दिल्ली में इस बार की लड़ाई केजरीवाल के लिए आसान नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई पिछले 10 साल से सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। अगर केजरीवाल चुनाव हारे तो आम आदमी पार्टी के विस्तार का सपना तो टूटेगा ही, साथ ही केजरीवाल के लिए पार्टी को बचा पाना भी एक बड़ी चुनौती होगा। इसलिए केजरीवाल ने 10% वोट इधर उधर करने के आरोप पहले ही लगा दिए। उन्हें लगता है कि 10% वोट के स्विंग से आम आदमी पार्टी की सत्ता छिन जाएगी, लेकिन हकीकत कुछ और है। आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए बीजेपी को 10 नहीं बल्कि 6% अतिरिक्त वोट की जरूरत है। दिल्ली में 2020 के चुनाव के वोट शेयर से पता चलता है कि कम वोट शेयर के साथ भी बीजेपी आम आदमी पार्टी से चुनाव जीत सकती है। 2020 में बीजेपी के खिलाफ वोट शेयर में आम आदमी पार्टी की कुल बढ़त 15%, जबकि एनडीए के खिलाफ 14%, जिसमें जेडीयू और लोजपा जैसे सहयोगी शामिल थे, जिन्होंने 70 में से 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सभी 12 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी को इन सीटों पर बड़ी बढ़त मिली थी। मुस्लिम बाहुल्य 9 सीटों पर आम आदमी पार्टी को 27% की भारी बढ़त मिली, तो वहीं 49 सामान्य सीटों पर आम आदमी पार्टी की बढ़त सिर्फ 10% ही रह गई। आरक्षित सीटों पर आम आदमी पार्टी को 58% वोट मिले, जबकि बीजेपी को सिर्फ 35% वोट मिले। मुस्लिम सीटों पर केजरीवाल को 60% समर्थन मिला, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 33% रहा। सामान्य सीटों पर केजरीवाल को 51% वोट मिले, जबकि बीजेपी ने 41% वोटों के साथ अंतर को कम कर दिया। यही वो 49 सामान्य सीटें हैं जो आज केजरीवाल के लिए कमजोर कड़ी बन गए हैं, और इसी वजह से केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर 10% वोट की हेराफेरी करने के आरोप भी लगा दिए। 2025 के चुनावों में आम आदमी पार्टी के खिलाफ और बीजेपी के पक्ष में 6% वोटों का झुकाव होने पर केजरीवाल का वोट शेयर 48% और बीजेपी का 45% हो जाएगा, जबकि एससी आरक्षित और मुस्लिम बाहुल्य सीटों में 6% का बदलाव 2025 में दोनों जगह 3-3 सीटें जीतने के बीजेपी की मदद कर सकता है। दिल्ली में इस बार सामान्य सीटें गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। आम आदमी पार्टी ने ऐसी 41 सीटें जीती थीं और बीजेपी ने 8 पर जीत हासिल की थी। हालांकि 6% का बदलाव होने की स्थिति में बीजेपी का वोट शेयर 47% और आम आदमी पार्टी का 45% होगा। इससे बीजेपी को उन इलाकों में 30 सीटें जीतने में मदद मिलेगी, जबकि आम आदमी पार्टी को महज 19 सीटें मिलेंगी और उसे 22 सीटों का सीधा नुकसान होगा। और इस तरह 3% कम वोट शेयर के बावजूद बीजेपी दिल्ली में आसान जीत हासिल कर सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।